हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी डेस्क। स्टडी डेस्क एक ऐसा चैनल है जो आपको हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम्स में। बेसिकली इसमें हम कौन से एग्ज़ाम्स को ट्रिगर कर रहे हैं? इसमें हम बीएससी सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स को ट्रिगर कर रहे हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जिनका सिलेबस इस करिकुलम के साथ मैच करता है वो स्टडी कर सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई, अब आपको पता है फंजाई से आप क्या समझते हैं? फंजाई ए क्लोरोफिलस। व्हाट डू यू मीन बाय ए क्लोरोफिलस? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, है ना? तो ए क्लोरोफिलस का मतलब है बिना क्लोरोफिल के। फंजाई क्या है? एक ऐसा प्लांट जो बिना क्लोरोफिल के है, नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, नॉन फ्लावरिंग है, फ्लावर्स भी नहीं बनते हैं। तो थैलोफिटिक प्लांट बॉडी है और इसमें काइटिनस सेल वॉल है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ फंजाई की, तो फंजाई के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं माइको, ठीक है? फंजाई के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? माइको। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद सिस्टमैटिक स्टडी, क्या बोलते हैं उसके सिस्टमैटिक स्टडी को? माइकोलॉजी। और साइंटिस्ट जो फंजाई की स्टडी करे उसको क्या बोलेंगे? माइकोलॉजिस्ट, ठीक है? तो बेटा अगर हम बात करेंगे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस जो सबसे पहले अगर हम किसी भी उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्टली वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द जनरल कैरेक्टर्स। सो बेटा फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। तो इसमें जनरल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं, किस चीज़ से आप बता सकते हैं कि ये फंजाई है। पहला है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स बिल्कुल भी नहीं है, यूकैरियोट्स है, मीन्स प्रिमिटिव तो नहीं है। ए क्लोरोफिलस, जैसे मैंने आपको कहा कि क्लोरोफिल नहीं है इनमें, तो बेटा अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो फिर ये अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, है ना? तो फिर तो ये हेटरोट्रॉफ्स हुए ना। अगर तो क्लोरोफिल होता तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते, पर इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या है? ये हेटरोट्रॉफिक है। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। कैसी बॉडी होती है? थैलस लाइक। तो अगर बेटा इनकी थैलस लाइक बॉडी है तो फिर थैलस भी 3 टाइप्स का हो सकता है। देखो, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, माइसीलियल भी हो सकता है, प्लाज्मोडियल भी हो सकता है। माइसीलियल बेसिकली कैसे होता है? माइसीलियम बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, धागे धागे से होते हैं, उसको हम हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी। हाइफी आपस में इंटरववन होते हैं, मतलब आपस में मिक्सअप हो गए होते हैं, उसको हम हाइफी कहते हैं, ठीक है? अब आगे जो ये माइसीलियल है ये सेप्टेट भी हो सकता है, ए सेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट का मतलब होता है अगर ब्रांचिंग, अगर उसके बीच में डिविजन्स हैं तो उसको सेप्टेट बोल दिया, अगर उसके बीच में डिविजन्स नहीं है तो उसको आप ए सेप्टेट बोल देंगे, है ना? फिर थैलस बेटा या तो होलोकार्पिक हो सकता है या तो यूकार्पिक हो सकता है। होलोकार्पिक का क्या मतलब है? होलोकार्पिक का मतलब बेटा है कि जब पूरा का पूरा प्लांट जो है वो वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव एक ही टाइम पे हो जा रहा है, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक पार्ट ही पूरा वेजिटेटिव फिर रिप्रोडक्टिव हो रहा है एक टाइम पे, नहीं, पूरा का पूरा प्लांट ही रिप्रोडक्टिव हो जा रहा है एक टाइम पे। तो ऐसे में उसको हम बोलते हैं होलोकार्पिक। यूकार्पिक क्या होता है? यूकार्पिक होता है जब एक छोटू सा पार्ट या फिर एक ही पार्ट है थैलस का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूकार्पिक, ठीक है? अब अगर मैं इसकी बात करूँ जनरल कैरेक्टर्स की, तो फर्स्ट तो इसका यही हो गया, ए क्लोरोफिलस, है ना, यूकैरियोटिक। फिर थैलस लाइक बॉडी, थैलस में भी आगे आपने पढ़ लिया कि माइसीलियल हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, प्लाज्मोडियल हो सकता है ना? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखना है ना वो है कि सेल वॉल किससे बनी है। तो बेटा जो सेल वॉल बनी है वो काइटिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? काइटिन की। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्वेजिगेशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जिसको हम बोलते हैं लोमासोम्स। क्या बोलते हैं? लोमासोम्स। अब लोमासोम्स का बेटा काम क्या है? लोमासोम्स का काम है जैसे सेल इलॉन्गेशन में पार्टिसिपेट करना, सेल वॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना। तो ये किसका काम है? ये काम है आपके लोमासोम्स का। और लोमासोम्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिगेशंस, ठीक है? अब मैंने आपको पहले ही बताया कि फंजाई जो है वो नॉन ग्रीन है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अब ये नॉन ग्रीन है तो इनके पास कैपेसिटी है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। दे कैन लिव एज सिम्बायोन्ट्स, दे कैन लिव एज पैरासाइट्स, दे कैन लिव एज प्रेडेटर्स, दे कैन लिव इन एनी वे। ज़रूरी नहीं है कि उनको लाइट ही चाहिए अपने रहने के लिए, वो किसी भी वे में रह सकते हैं, ठीक है बेटा?
ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको जनरल कैरेक्टर्स में इसके पता होने चाहिए, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं आऊँ रिप्रोडक्शन पे, तो देखो बेटा, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्शुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है, वेजिटेटिव भी होती है। वेजिटेटिव किससे होती है? फ्रैगमेंटेशन से, बडिंग से, फिजन से, है ना, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल किससे होती है? स्पोर्स से। स्पोर्स, उन स्पोर्स को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं। सेक्सुअल किससे होती है? सेक्सुअल होती है गमीट फॉर्मेशन से, ठीक है, जैसे गमीट से होती है। गमीट से आपको पता ही है, जो हैप्लॉइड होते हैं, है ना। अब सेक्सुअल के भी इसके मतलब 4 वेज हैं। एक प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंशियल कॉपुलेशन एंड स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। ये इसके 4 मतलब वेज हैं ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट इसका जो जनरल कैरेक्टर है वो आता है ज़ाइगोटिक मियोसिस। ये जो फंजाई होते हैं इनमें होता है ज़ाइगोटिक मियोसिस। अब देखो, मैं बोल रही हूँ ज़ाइगोटिक मियोसिस, तो आपको इससे ही समझ में आ जा रहा होगा कि ज़ाइगोटिक मियोसिस बेसिकली है क्या। मियोसिस क्या होता है? बेसिकली हैप्लॉइड बनाना, है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना, 1 से 4 बनना, है ना, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस होता है ज़ाइगोट में, और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जिससे आगे हैप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं। और एक इसका बेसिक करेक्टर है फंजाई का कि ये एम्ब्रियोज नहीं बनाते, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, मैक्सिमम तो एम्ब्रियोज बनाते हैं, पर ये जो है आपका फंजाई, ये एम्ब्रियोज नहीं बनाता। फिर इसमें एक और चीज़ है कि जैसे प्लाज्मोगेमी होती है और कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी न्यूक्लियस के रिलेटेड, प्लाज्मोगेमी उसके रिलेटेड, है ना। तो इसमें जो डाइकैरियोटिक फेज एग्जिस्ट करती है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है? डाइकैरियोटिक फेज एग्जिस्ट करती है। समझ गए? ये वो पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स, जो अगर आप लिख देंगे जनरल कैरेक्टर्स में, या फिर आप लिखेंगे इसको, तो इतने में ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, आपको सब कुछ आता है एल्गी फंजाई के बारे में, ठीक है। वैसे तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये क्विक रिवीजन ही है, बिकॉज डिटेल में हम इसमें स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ। गॉट इट? नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब एल्गी और फंजाई के बीच में बेटा कंपैरिजन क्या है, ये भी आ ही सकता है, ये भी एक टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब सिर्फ डिफरेंसेस नहीं होता, कंपैरिजन का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़ प्लस डिफरेंसेस। अगर तो मैं सबसे पहले बात करूँ सिमिलैरिटीज़ की, सिमिलैरिटीज़ मतलब दोनों एक जैसे कैसे दिखते हैं, मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन करो। क्यों करोगे आप एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन? कुछ तो उनमें होगा ना, कि कुछ तो आपको लग रहा है ना कि सेम दिख रहे हैं ना, इसलिए आप बोल रहे हो ना कि चलो हम कंपैरिजन कर लेते हैं उनका, है ना। कुछ तो चीज़ रही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं एप्पल और आपको कैरेट में कंपैरिजन करने को बोल दूँ, फिर तो एक फ्रूट और एक वेजिटेबल हो जाएगा, है ना। ऐसी इसमें क्या बात है? इसमें एक ऐसी ये बात है कि दोनों ना डिवीजन थैलोफिटा में रखे गए हैं क्रिप्टोग्राम्स की, है ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब डिवीजन थैलोफाइट, थैलोफाइट से ही पता लग रहा है कि इनकी बॉडी थैलिस लाइक है। तो पहली सिमिलरिटी क्या होगी कि एल्गी की भी और फंजाई की भी बॉडी कैसी है? थैलिस लाइक। दोनों यूकैरियोटिक है, ठीक है, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक हैं, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा को छोड़ के। ब्लू ग्रीन एल्गा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। सिम्बॉयसिस होती है दोनों में, ये तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फंजाई और एल्गी में सिम्बॉयसिस होती है ना। फंजाई वाले कॉम्पोनेंट को क्या बोलते हैं? माइक्रोबियन। एल्गी वाले कॉम्पोनेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाइकोबियन, यस। अब दोनों वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करते हैं किससे? फ्रेगमेंटेशन से। एल्गी भी करता है, फंजाई भी करता है। दोनों में ज़ाइगोटिक मियोसिस होती है। अब भी मैंने आपको जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया ज़ाइगोटिक मियोसिस क्या होती है ना। दोनों में ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये क्या होगी? इसकी सिमिलैरिटीज़ होगी। किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की, किसकी बात करूँ? डिफरेंसेस की, एल्गी और फंजाई के बीच में। तो पहले बेटा मेरे को एक बात बताओ, फंजाई में मैंने क्या क्या बोला था? क्लोरोफिल नहीं होती, है ना। तो फंजाई में क्लोरोफिल तो नहीं होती है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट यही लिखूंगी कि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती है ना। एल्गी में क्लोरोफिल होती है। अगर क्लोरोफिल है तो आप दिमाग चलाइए, क्लोरोफिल होगा तो कलर कैसा होगा? ग्रीन। ये मेरा सेकंड पॉइंट बन गया। एल्गी ग्रीन कलर का हो गया, फंजाई कलरलेस हो गया। कलरलेस को यूजुअली हाइलिन बोलते हैं, ठीक है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल ही फूड बनाने में काम आता है, तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। फंजाई हेटरोट्रॉफिक हो गया।
अच्छा मुझे बताओ, ग्रीन प्लांट छोटे क्लासेस में पढ़ा है, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए होता है? लाइट, वाटर, है ना? तो लाइट चाहिए सर्वाइवल के लिए, किसके? जिसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किसके पास है? एल्गी के पास। क्या फंजाई के पास है क्लोरोफिल? नहीं है ना बेटा। तो फंजाई के लिए लाइट नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, लेकिन एल्गी के लिए लाइट नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए। देखो ऐसे ही विद इन पॉइंट्स ही आपने 4 पॉइंट्स तो ऐसे बना दिए। 5वां सेल वॉल का आपको पता है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है, अभी डिस्कस किया था, और एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की है। ठीक है। फिर पैरासिटिक मेंबर्स अनकॉमन है एल्गी में, क्योंकि एल्गी तो वैसे यूजुअली ऑटोट्रॉफिक है ना, अपना खाना खुद ही बनाएगा, तो फिर पैरासिटिक मोड क्यों अपनाएगा? फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक है, तो वो पैरासिटिक मोड जो है वो अपनाता है। ठीक है। एल्गी में याद रखना है डाइकैरियोफेज नहीं है एल्गी में, लेकिन फंजाई में डाइकैरियोटिक फेज है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक फेज आती है जिसको डाइकैरियोफेज बोलते हैं, जिसको डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं, वो फंजाई में प्रेजेंट है और एल्गी में नहीं है। तो इससे आप 2 पॉइंट्स बना देंगे, है ना। फिर एक आता है बेटा आपका पैरासेक्सुअल साइकिल। पैरासेक्सुअल साइकिल ना फंजाई में होता है और पैरासेक्सुअल साइकिल एल्गी में एब्सेंट होता है। बाकी सब चीज़ें तो वही है जो हमने डिस्कस की थी, बट एक चीज़ आगे बीच में जो कि है पैरासेक्सुअल साइकिल। तो चलो मैं आपको पैरासेक्सुअल साइकिल एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा पैरासेक्सुअल साइकिल ना वो साइकिल है जिसमें प्लाज्मोगेमी, मियोसिस और कैरियोगेमी तो होएगी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी भी होगी, कैरियोगेमी भी होगी, मियोसिस भी होगी, लेकिन स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लाइफ साइकिल में नहीं होती। मतलब होएगी पर स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में ये नहीं होती है। अंडरस्टूड। तो बेटा ये था हमारा आज का सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस एल्गी और फंजाई के बीच में, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के बीच में, है ना, जनरल कैरेक्टर्स फंजाई के, और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें बता दी। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो होगी हैबिट के ऊपर और इसके ये जो रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं इनके ऊपर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much.